जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 7 नवंबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा, क्या आपको उपाय करने हैं, सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही चंद्रमा का आपकी राशि से प्रथम भाव में उपस्थित होना सेहत के प्रति आपकी लगन को बढ़ाएगा। यह स्थिति आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस सप्ताह अष्टम भाव के स्वामी लाल ग्रह मंगल का भी वक्री होना आपको सभी गैर यथार्थवादी या जोखिम भरी योजनाएं आपके धन में कमी लेकर आएगा। इसलिए ऐसा कुछ करने से बचें जिससे आपका धन कहीं पर फंसे, क्योंकि इससे आप खुद को भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति में बेहतरी होगी। और कई छात्रों की पूर्व की मेहनत जिन्हें वो व्यर्थ समझ रहे थे, वो इस सप्ताह आपकी रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल रहेंगे शिक्षकों को, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों को क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और रविवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह के मध्य चंद्रमा के आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में गोचर करने से आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय देते दिखाई देंगे। ऐसे में इस अच्छे मौके का फ़ायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना पैदल ही सैर पर जाएं। इस दौरान आपको चप्पल की जगह पैरों में दौड़ने वाले जूते पहनने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह घर के बड़े आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपका धन व्यर्थ ही खर्च हो रहा है, तो आपको सही और असरदार बजट प्लान बनाने की ज़रूरत है, परंतु अपने अहम के आगे आप उनकी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है, तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। खासतौर से सप्ताह के अंत में ऐसा होने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में अपना गोचर करेंगे। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह की शुरुआत में पहले से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। हालांकि शुरुआत में बुध आपके छठे भाव में होने, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की आवश्यकता होगी, अन्यथा खराब सेहत आपको तकलीफ दे सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तथा बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। शुक्रवार को
भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन मध्य सप्ताह से चंद्रमा अपना गोचर करते हुए आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। इस कारण आपके घरेलू खर्च में इजाफा संभव है, जिससे आपके लिए बचत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और ख़राब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियों भी घर के सदस्यों को खुश रखने में मदद करेगी। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को ख़त्म करके उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद द्वादश भाव में उपस्थित चंद्रमा करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बुधवार को भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को अपने वजन के हिसाब से चारा डालें तथा शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह के मध्य जब चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में होंगे, तब आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकलते हुए रोज़ाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपके पास कार्य का ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल रहेंगे। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और ये आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी खराब कर देंगे, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के दशम भाव में उपस्थिति होने से आपका करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में आपको परेशानी हो सकते हैं, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का भी मुँह देखना पड़ सकता है। इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और मन लगाकर मेहनत करें तथा उन लोगों से दूर रहें जो आपका ज़्यादातर समय व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनें और भगवान शंकर जी पर दूध मिला करके जल में जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें और बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा राशि से भाग्य यानी नवम भाव में होंगे।
इससे यूँ तो आपकी सेहत में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप कार्य के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, अन्यथा आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और उसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हर सप्ताह आपको कोई बड़ी समस्या होने की आशंका न के बराबर ही रहने वाली है। अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैर कानूनी निवेश में लगाने से बचें, चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा हो, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह शनि आपकी राशि से छठे भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपका शराब जैसी नशीली चीज़ें का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। आशंका है कि मध्य अवधि में जब चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में होंगे, तब आपके सहकर्मी आपके काम और आपकी तरक्की देख आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उनका सहयोग प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें और शाम के वक्त प्रतिदिन आप घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। लाल ग्रह मंगल के 10वें भाव में वक्री होने पर आपको मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। जिन जातकों ने पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया था, उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण चंद्रमा के 8वें भाव में उपस्थित हो सकता है। इसलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से प्रयास करें। इस सप्ताह आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनको ज़रूरी सलाह दे सकते हैं। साथ ही इस समय आपका व्यवहार घर वालों के प्रति भी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे। इससे आपको भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। वहीं अंतिम अवधि में चंद्रमा की उपस्थिति 10वें भाव में होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। इसलिए इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में ना आने दें। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। छात्रों की बात करें तो मध्य अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी, जहाँ इस दौरान चंद्रमा 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं बुध भी 2वें भाव में होंगे। ऐसे में अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान आपका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तथा शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य से काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, जिसके कारण आप घर पर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए
अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी। सप्ताह में उत्तरार्ध में चंद्रमा के नवम भाव में गोचर करते ही आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा, परंतु मुनाफे के साथ ही आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। ऐसे में आपको खास हिदायत दी जाती है कि किसी भी प्रकार के निवेश को करते समय विशेष सावधानी बरतें और भागीदारी वाले व्यवसायों व चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में अभी निवेश करने से बचें। इस सप्ताह आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनको ज़रूरी सलाह दे सकते हैं। साथ ही शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होने से आपका व्यवहार घरवालों के प्रति भी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे। इससे आपको भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इस सप्ताह दफ्तर में आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, परंतु जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचें। किसी भी प्रकार की लापरवाही के उस कार्यों को पहले से ही करें, पूरा करने की कोशिश करें, तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करें। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह बुध की उपस्थिति ज़्यादातर समय आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में होने से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से आपको निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह चंद्रमा के छठे भाव में उपस्थित होने पर अत्यधिक शारीरिक तनाव दे सकती हैं, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं, परंतु इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। साथ ही अंतिम अवधि में जब चंद्रमा अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब किसी कारणवश आपका धन अचानक चोरी हो सकता है। इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को ना बताएं। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी ओर घर की ज़रूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह के मध्य काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे, जिससे आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी विदेश गमन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बुध की उपस्थिति द्वादश भाव में होगी। अतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें तथा बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत में सुधार कर उसमें सही बदलाव लेकर आएँ। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु सप्ताह के मध्य चंद्रमा के छठे भाव में गोचर करते ही आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन खो बैठेंगे, जिसके बाद आपको भविष्य में
समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों के न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर होगा, जिससे हर समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल रहेंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। सितारों की चाल के अनुसार इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए बुध की उपस्थिति एकादश भाव में होने से वो अवधि काफ़ी शुभ रहने वाली है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं तथा रविवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की चतुर्थ भाव में उपस्थिति होने से आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आपने अपने खुश मिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि मंगल की वक्री अवस्था छठे भाव में होगी। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रहने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने में और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि शनि इस पूरे ही सप्ताह अपने लगन भाव को प्रभावित करेंगे, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है, जो आपकी तार्किक क्षमता का भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है, ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। और आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तथा रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से आप हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, क्योंकि आपके द्वादश भाव में स्वामी शनि आपके द्वादश भाव में ही मार्गी होंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफ़ी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। इस सप्ताह के मध्य चंद्रमा का गोचर कुछ भाव में होने से सुख भाव में होने से आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे।
परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब ना होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको आपके परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। आपको करियर से जुड़ी इस सप्ताह किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा, परंतु ये यात्रा आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आपको यात्रा से न केवल धन हानि होगी बल्कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी भी आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि में जहाँ चंद्रमा अंत में आपके पंचम भाव में, तो वहीं बुध के भाग्य भाव में होने से विभिन्न विषयों में आपको सफलता मिलने की संभावना बनेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस सप्ताह आपको मिलकर ही रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी की पूजा करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। खुशी से भरा यह सप्ताह आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगा। ऐसे में इस दौरान किसी संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें सुनें, क्योंकि इससे आपको संतोष मिलेगा। साथ ही ये बातें आपको ढांढस भी बधाएगी। इस सप्ताह एकादश भाव में मार्गी शनि दसम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपको दूसरों से बात पर विवाद करने, मतभेद करने या दूसरों के कामों में कमियां निकालने की अपनी आदत को आपको सुधारने की ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आप पारिवारिक शांति को बनाए रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपका मन कई चीज़ों के कारण भ्रमित हो सकता है, परंतु यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चय रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। यदि संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए। समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को भी अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार को आप पीले वस्त्र पहनें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।